गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 34 निकालिए। पेज नंबर 34। बच्चों, आज हम 12वां पाठ देखेंगे। उसका नाम है कौन अधिक ताकतवर। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, तो हमें यहाँ सवाल किया है कि कौन अधिक ताकतवर, तो ये सवाल है। तो इस पाठ का जो नाम है, इसी के ऊपर हमारा ये पाठ है। तो बच्चों, यह आज हम नया पाठ सीख रहे हैं और उसका नाम ही है, प्रश्नार्थक नाम है, और वो है कौन अधिक ताकतवर। तो आज हम देखेंगे कि कौन ताकतवर है। इस पाठ में कौन ताकतवर है आज हम देखेंगे। तो बच्चों, पहले मैं ये पाठ आपको पढ़ाती हूँ, इसके बाद मैं समझाती हूँ। ओके। तो बच्चों, ये जो पाठ आप देख रहे हो, पेज नंबर 34, तो मैं आप ये पाठ पढ़ती हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़िए। ओके। गर्मी के दिन थे। कैसे दिन थे? गर्मी के दिन थे। अचानक सूरज और हवा के बीच बहस छिड़ गई। अचानक सूरज और हवा के बीच बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज लाल पीला हो गया। उसने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर रखता हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। फैसला करने वाले कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक हवा की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। हवा की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। हवा ने सूरज से कहा, जो इस आदमी का कोट उतरवाएगा वही होगा अधिक बलवान। सूरज हवा की बात मान गया। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हो गए। जब हवा ने जोर लगाया तब आदमी की टोपी उड़ गई। उसने अपना कोट शरीर पर दोनों हाथों से लपेट रखा। कोट के बटन भी बंद कर दिए। हवा और जोर से चली, पर आदमी ने कोट नहीं उतारा। अब हवा थक गई। अब सूरज की बारी थी। वह जोर से तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। आदमी गर्मी सहन न कर पाया। उसने कोट उतार के हाथ में पकड़ा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा मान गई और सूरज को नमस्कार करके बोली, तुम मुझसे अधिक ताकतवर हो। तुम जीत गए और मैं हार गई। ओके। तो बच्चों, हार जीत का यहाँ सवाल नहीं है। ये क्या है? एक हवा और सूरज की कहानी है। अपने अपने हवा और सूरज के बीच में ये बहस चल रही है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और इसी बहस के वजह से दोनों ने फैसला किया कि कौन बलवान है, ये दिखाने के लिए एक आदमी वहाँ से जा रहा था और दोनों ने सोचा कि क्यों न इस आदमी के शरीर पर जो कोट है, जो अपनी ताकत दिखाएगा तो ये कोट उतरवाएगा। और दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखवाई और हवा हार गई। और यहाँ किसकी जीत हुई? सूरज की। तो यही पाठ हम आप देखेंगे बच्चों। अभी तो मैंने पढ़कर सुनाया, इसके बाद मैं आपको ये समझाती हूँ। गर्मी के दिन थे बच्चों। गर्मी के दिन पता होते हैं ना आपको कैसे होते हैं? जब तुम्हारी छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है और तुम अपने मामा के यहाँ गांव जाते हो या अपने घर में रहकर आप गर्मी के दिन महसूस कर सकते हैं कि वहाँ गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है
और आपको नदी या कुएं में आप तैरने के लिए जाते हो, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि आपके शरीर को ठंडक चाहिए होती है, और आप जो जो चीज़ें ठंड लगती है वो हम करते हैं, जैसे कि ठंडा ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, आइसक्रीम खाना, ठंडे पानी में तैरने के लिए जाना, और जो कोई फल होते हैं जैसे कि कलिंगड़ होते हैं वो आप खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और हम फैन लगाकर बैठते हैं घर में, एसी लगाकर बैठते हैं। जैसे हमें हवा, ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को लगती है, वैसे हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हो, चाहे वो खाने की हो या हमें ठंडी हवा देने की हो, तो हम ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही गर्मी के दिन थे और सूरज और हवा के बीच में बहस हो गई कि कौन ताकतवर, मैं तुमसे अधिक ताकतवान हूँ। हवा कहती है सूरज से मैं अधिक ताकतवान हूँ, और सूरज कहता है कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ। तो दोनों में बहस चल रही थी, और ये बात सुनकर सूरज लाल पीला हो गया और वो हवा से कहने लगा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकत रखता हूँ, तो ये फैसला कैसे करेंगे। तो वहाँ तो आसपास कोई भी नहीं था, और अचानक हवा की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। अचानक हवा की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। हवा ने सूरज से कहा कि जो इस आदमी का कोट उतरवाएगा वही होगा अधिक बलवान। तो उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने जो कोट पहना था, तो वो कोट, जो भी अपनी ताकत से उसका कोट उतरवाएगा वही क्या होगा, अधिक बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया और दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो गए। जब हवा ने जोर लगाया, अब पहली बारी किसकी थी, हवा की। हवा ने जोर लगाया, तब क्या हुआ कि उस बूढ़े आदमी की जो टोपी थी ना सिर पर, वो उड़ गई, और उसका जो कोट था, उसके शरीर पर जो कोट था, वो दोनों हाथों से लपेट रखा। कोट के बटन भी बंद कर दिए, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने जो कोट पहना था तो उसने क्या किया कि और जोर से वो कोट दोनों हाथों से उसने लपेट कर रखा, और कोट के बटन भी उसने बंद कर दिए। तो उसे ठंड लग रही थी, और इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने कोट नहीं उतरवाया, सिर्फ उसके सिर पर जो टोपी थी ना वो उड़कर चली गई। हवा और जोर से चली, वो बहने लगी, जोर जोर से अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके वो जोर से चलने लगी। फिर भी उस बूढ़े आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। आखिर हवा थक गई। अब किसकी बारी थी? अब बारी थी सूरज की बारी थी, और उसने क्या किया, उसने जोर जोर से वो सूरज तपने लगा, और आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। थोड़ी देर के बाद उस बूढ़े आदमी ने, जो उसने कोट पहना था ना, उसने अपने कोट के बटन खोल दिए। आदमी गर्मी सहन न कर पाया और उसने कोट उतार के हाथ में पकड़ा। सूरज ने कहा, देखो मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। तो हवा मान गई और सूरज को नमस्कार करके बोली, तुम मुझसे अधिक ताकतवर हो, तुम जीत गए और मैं हार गई। तो बच्चों, ये जो पाठ है, ये पाठ यहाँ पर हमने अभी देखा, मैंने अभी पढ़कर सुनाया और समझाया भी। समझ में आ गया ना कौन कितना ताकतवर है, ये हमने यहाँ देख लिया। आपने अपनी ताकत दिखाकर उन्होंने अपना कौन ज़्यादा ताकतवर है ये हमें दिखाई दिया। तो हवा हार गई और सूरज जीत गया। ठीक है, तो बच्चों इसके शब्दार्थ देखिए। सुखद यानी आरामदायक, कंफर्टेबल। ताकतवर यानी बलवान, स्ट्रॉन्ग।
बहस यानी वाद विवाद, डिबेट, फैसला यानी निर्णय, डिसीजन, तपना यानी गर्म होना, टू हीट अप। तो बच्चों ये जो पाठ मैंने अभी पढ़कर सुनाया था, अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न पहला क्या है? पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों ये मैंने प्रश्न और उत्तर लिखकर मैंने लाए हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ ये प्रश्न और उत्तर को क्या करना है? लिखना है। आप अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न पहला क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अचानक सूरज और हवा के बीच क्या हुआ? अचानक सूरज और हवा के बीच बहस। यहाँ कौन सा शब्द आता है? बहस। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? बहस। 2 नंबर, सूरज लाल पीला हो गया। सूरज लाल पीला हो गया। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? लाल पीला। लाल पीला हो गया। 3 नंबर, दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हो गए। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? ताकत। 4 नंबर, तुम मुझसे अधिक ताकतवर हो। यहाँ कौन सा शब्द आता है? ताकतवर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, हवा और सूरज में कौन सी बहस छिड़ गई? हवा और सूरज में कौन सी बहस छिड़ गई? उत्तर, हवा और सूरज में कौन ज़्यादा ताकतवर है, इस बात पर बहस छिड़ गई। हवा और सूरज में कौन ज़्यादा ताकतवर है, इस बात पर बहस छिड़ गई। प्रश्न दूसरा, हवा ने अपनी ताकत कैसे दिखाई? हवा ने अपनी ताकत कैसे दिखाई? उत्तर, हवा ने जोर लगाया तब आदमी की टोपी उड़ गई। हवा ने जोर लगाया तब आदमी की टोपी उड़ गई। इस प्रकार हवा ने अपनी ताकत दिखाई। 3 नंबर, सूरज ने आदमी का कोट कैसे उतरवाया? सूरज ने आदमी का कोट कैसे उतरवाया? उत्तर, सूरज जोर से तपने लगा और आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज जोर से तपने लगा और आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। 4 नंबर, अंत में किसकी जीत हुई? उत्तर, अंत में सूरज की जीत हुई। अंत में सूरज की जीत हो गई। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? 1 नंबर, हु सेड टू हुम? पहला, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। उत्तर, हवा ने सूरज से कहा। हवा ने सूरज से कहा। 2 नंबर, मैं तुमसे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। उत्तर, सूरज ने हवा से कहा। सूरज ने हवा से कहा। 3 नंबर, देखी मेरी ताकत? देखी मेरी ताकत? उत्तर, सूरज ने हवा से कहा। सूरज ने हवा से कहा। 4, तुम जीत गए और मैं हार गई। तुम जीत गए और मैं हार गई। उत्तर, हवा ने सूरज से कहा। हवा ने सूरज से कहा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे पहला शब्द है अधिक, ज़्यादा या बहुत। अधिक, ज़्यादा या बहुत। शरीर, देह, तन, काया। शरीर, देह, तन, काया। 3 नंबर, झगड़ा, कलह, तकरार। झगड़ा का समानार्थी शब्द कलह या तकरार। सर्दी, जुकाम, नज़ला। जुकाम या नज़ला। 5 नंबर, फ़ायदा,
यानी भलाई। ठीक है। प्रश्न 5 ये प्रश्न जरा थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है बच्चों। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्द में से 6 शब्द बनाइए। क्या करना है, ये शब्द दिया है, इसके हमें 6 शब्द, अन्य 6 शब्द बनाना है। जैसे कि ये क्या है, ताजमहल। इसी में से 6 शब्द हमें बनाना है। जैसे कि पहला, ताजमहल भारतीय शहर आगरा में है। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में है। 2 नंबर, ताजमहल यमुना नदी के दक्षिण तट पर है। 3, ताजमहल एक हाथीदांत सफ़ेद संगमरवर का मकबरा है। 4, ताजमहल ईस्वी सन 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की मकबरे के लिए शुरू किया था। 5, ताजमहल शाहजहां तीसरी बेगम मुमताज़ महल की मज़ार है। 6, मुमताज़ गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है। तो बच्चों, ये आज हम नया पाठ सीखे, उसका नाम है कौन अधिक ताकतवर। तो बच्चों, ये पाठ हमने आज देखा, पढ़ाया, समझाया। इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने आपको दिए हैं। आपको घर में 2 बार इसे पढ़ना है, पाठ को 2 बार पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।